हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्णोच्चारण और वर्तनी का भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम व्यंजन के जो शेष प्रकार रह गए हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज हम जो शेष व्यंजन रह गए हैं उसके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक कौन सा है? जो व्यंजन के शेष प्रकार रह गए हैं वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो शेष प्रकार कौन से रह गए? देखिए, यहाँ पे हम इसको हेडिंग दे देते हैं, व्यंजन के प्रकार देख रहे हैं ना। घोषत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार, घोषत्व के आधार पर व्यंजन के आधार पर व्यंजन, ठीक है, या व्यंजन के प्रकार, ऐसा हेडिंग आप दे सकते हैं। ठीक है, देखिए वैसे घोषत्व के आधार पर इतना भी लिखते थे काम चल जाता, क्योंकि हम व्यंजन के बारे में भी पढ़ रहे हैं। देखिए, हमने देखा था कि सामान्यतः व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं और उच्चारण की दृष्टि से 8 प्रकार के होते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि घोषत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, घोषत्व के आधार पर व्यंजन पूछा जाए तो वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनका नाम हमें मालूम होना चाहिए। नंबर 1 क्या होता है? नंबर 1 होता है अघोष। नंबर 1 होगा हमारा अघोष और नंबर 2 होगा घोष। ये व्यंजन के ही प्रकार हैं उच्चारण की दृष्टि से, एक तो अघोष, एक घोष। अच्छा, सबसे पहले घोषत्व के आधार पर आप इसका अर्थ समझ लीजिए। घोष का अर्थ क्या होगा? इसका हम अर्थ समझना चाहें घोष का, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। घोष का अर्थ होगा, घोष का अर्थ कंपन। क्या होगा? घोष का अर्थ कंपन होगा। ठीक है, जब आप घोष का अर्थ समझ जाएंगे तो आप थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाएंगे। घोष का अर्थ क्या हो गया? यहाँ पे कंपन हो गया। तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन पूछे तो 2 प्रकार के होंगे, अघोष और घोष। अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है? क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अघोष में कौन से वर्ण आएंगे और घोष में कौन से वर्ण आएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं, अघोष को समझते हैं। अघोष व्यंजन हमारे कौन से व्यंजन कहलाते हैं? देखिए, अघोष व्यंजन ऐसे व्यंजन होंगे जिनको हम उच्चारित करें तो कंपन ना हो, जिनको उच्चारित करते समय बिल्कुल भी कंपन ना हो, वो हमारे अघोष के अंदर आएंगे। जैसे घोष का मतलब बताए कंपन, आ लगा यानी कि कंपन नहीं होगा, यानी कि जिसको हम उच्चारित करें, यह हमारी जो स्वर तंत्रियाँ हैं, स्वर, जिसको हम स्वर तंत्रियों कह सकते हैं, स्वर तंत्रियों में क्या हो? स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, कंपन ना हो, वो हमारे किसके अंदर आएंगे? अघोष के अंदर आएंगे। इसकी हम छोटी सी डेफिनेशन इस प्रकार से दे सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो वर्ण हमें याद रखना है। देखिए, अघोष के अंदर आएंगे प्रत्येक वर्ग, जो हमारे वर्ण होते हैं उसके प्रत्येक वर्ग का हम देखें तो इसमें कौन सा आएगा? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होगा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होगा वो हमारा किसके अंदर आएगा? अघोष के अंदर आएगा। समझ गए होंगे? अघोष यानी कि स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो जिसको उच्चारित करते समय। और इसमें सिंपल इतना याद रखेंगे, वर्ण याद रखना है आपके लिए। कौन कौन से वर्ण आएंगे? कोई भी वर्ग होगा उसका पहला और जो दूसरा वर्ण होगा वो हमारे अघोष के अंदर आएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखें इसके, एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल देखें कौन से होंगे? पहला और दूसरा वर्ण कह रहे हैं हम, तो हम सबसे पहले क वर्ग की बात करते हैं। क वर्ग का पहला होगा क और दूसरा होगा ख। तो क और ख किसके अंदर आएंगे? अघोष के अंदर। दूसरा वर्ग देखें जैसे च वर्ग, तो पहला च है और दूसरा छ है। पहला और दूसरा ये कौन से वर्ण कहलाएंगे? अघोष। और देखें किसी और वर्ग में चा के बाद कौन सा आता है? ट वर्ग, तो पहला ट और दूसरा ठ, तो अघोष। ता, था, अघोष। पा, फा, अघोष। बात समझ आ गई? पहला और दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, यानी कोई भी वर्ग हो उसका पहला और दूसरा जो वर्ण होगा वो हमारा अघोष के अंदर आएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? का और खा, या कोई एक वर्ण दे दिया जाएगा, जैसे टा है, अघोष में आएगा या घोष में? तो आपको मालूम है पहला और दूसरा वर्ण होगा वो किस में आएगा? हमेशा अघोष व्यंजन के अंदर आएगा।
अब घोष देख लीजिए, अघोष है उसका अपोजिट घोष कर दीजिए। इसमें स्वर तंत्रियों में क्या होता है, कंपन नहीं होता, और इसमें क्या होता है, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है। मैं इसमें सिर्फ इतना ही लिख रहा हूँ, कंपन होता है, यानी कि इन व्यंजनों को उच्चारित करते हैं तो कंपन क्या होता है, इनको देखिए घोष वर्ण को उच्चारित करते हैं, स्वर तंत्रियाँ हैं उनमें हमारा कंपन होता है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हैं। तो इसमें हम देखें तो इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें आ जाएगा हमारा प्रत्येक वर्ग की बात करें तो जो भी वर्ग होगा प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण यहाँ हो गया, तो बचा कौन सा, तीसरा चौथा और पांचवा, यानी पहला दूसरा तो हमारा वहाँ पे हो गया, और जो बचा कौन सा बचा यहाँ पे, तीसरा चौथा और पांचवा, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, घोष के अंदर आ जाएगा। बात समझ आ गई, सिंपल याद रखना है, अघोष में पहला दूसरा वर्ण, घोष में बाकी जो बचा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम, यहाँ पे घोष के एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए तीसरा चौथा पांचवा कह रहे हैं, तो देखिए पहला दूसरा होगा का खा, पहला दूसरा तीसरा कौन सा आएगा, गा, चौथा घा और पांचवा ड़ा, तो ये किस में आएंगे, ये आएंगे घोष में। इसी प्रकार से हम चा छा पहला दूसरा, फिर आएगा जा झा और इंगा, तो हो गए तीसरा चौथा पांचवा घोष के अंदर। इसी प्रकार से टा ठा पहला दूसरा, टटमा ठटर ड डमरू ढ ढक्कन और ड़ा, ये किस में आ गए, ये जाएंगे हमारे घोष में। इसी प्रकार से ता वर्ग के लास्ट के जो तीन होंगे, तीसरा चौथा पांचवा, पा वर्ग के भी जो आखिरी के तीन होंगे वो हमारे किस में जाएंगे, घोष में। मैं इसको इस प्रकार से लिख दे रहा हूँ आदि, आप अपने नोट्स में इसको और आगे लिख लें पूरा, है ना। देखिए मैंने यहाँ पे टा वर्ग को लिख दिया, ता वर्ग के जो लास्ट तीन वर्ण है उसको लिख लीजिए, पा वर्ग के जो लास्ट के तीन है उनको लिख लीजिए। तो आपको देखिए वर्ण याद करेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो आपके लिए सिंपल कैसे होगा याद रखना, अघोष किसी भी वर्ग का पहला दूसरा, बस इतना याद रखिए, घोष किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, बस बाकी वर्ण तो आप पहचान जाएंगे। जैसे कि इसका सिर्फ इतना याद रखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, और घोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। बाकी मैंने आपके लिए डिटेल में यहाँ पे थोड़ा सा समझा दिया है, बात समझ आ गई। अब देखिए हम इसके बाद देखते हैं, देखिए प्राणत्व के घोषत्व के आधार पर होगा, इसका एक प्रकार और मिलता है हमें, वो कौन सा मिलता है, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार, देखिए जो हम घोषत्व और प्राणत्व पढ़ रहे हैं, जो उच्चारण की दृष्टि से हैं इसके प्रकार, है ना, उच्चारण की दृष्टि से इसके कुछ अन्य प्रकार मिलते हैं, वो घोषत्व और प्राणत्व मिलते हैं ना। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आप इनको भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। देखिए इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी क्लियर करता हूँ, हर वीडियो में कहीं ना कहीं ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है, तो देखिए थोड़ा सा अब ठीक दिख रहा होगा। देखिए बीच बीच में यहाँ पर मक्खियाँ वगैरह भी थोड़ा थोड़ा परेशान करने लगती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो यहाँ से अच्छे से समझना है। चलिए प्राणत्व के आधार पर बात करें तो सबसे पहले प्राणत्व का इसका अर्थ ही समझते हैं। प्राणत्व का अर्थ क्या होगा, प्राण यानी कि प्राण का अर्थ यहाँ पे है हवा से, किससे, यहाँ पे हवा से इसका अर्थ है। जब प्राण का अर्थ हवा है, जैसे कि घोष का अर्थ क्या था, कंपन था, तो प्राण का अर्थ हवा है, तो बाकी हमारा सब कुछ क्लियर यहीं से हो जाता है। तो प्राणत्व के आधार पर इसके कितने प्रकार मिलते हैं, इसके भी दो प्रकार मिलते हैं। कौन कौन से, नंबर एक अल्प प्राण, कौन सा, अल्प प्राण, और दूसरा प्रकार कौन सा मिलता है इसका, महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, प्राणत्व के आधार पर प्रकार, अल्प प्राण और महाप्राण, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं वो बनते हैं इसके वर्ण से लेकर, कि कौन सा वर्ण किसके अंदर आएगा। देखिए अल्प प्राण, इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो इससे क्या होता है, देखिए अल्प प्राण क्या होता है, जब अल्प प्राण के अंदर जो व्यंजन आते हैं
उनको हम उच्चारित करते हैं तो हमारा जो मुख है उससे बहुत अल्प मात्रा में हवा या वायु बाहर निकलती है। यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, मुख से, मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ ना, मुख से कम हवा निकलती है, मुख से बाहर कम हवा निकलती, वो हमारा अल्प प्राण के अंदर आएंगे। ठीक है, अब इसमें हम एग्जाम्पल देखिए, इसमें हम देखें कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो इसको याद रखिए आप। इसमें आएंगे प्रत्येक वर्ग का, देखिए इसको बस वर्ग अकेला याद रखिए, प्रत्येक वर्ग का आप पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, बस इतना याद रखिए। कितना याद रखेंगे आप? अल्प प्राण के अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे, पहला, तीसरा और पांचवा, सिंपल, बस इतना याद रखिए, आपका काम चल जाएगा। तो पहला, तीसरा और पांचवा, तो देखिए इसमें कौन कौन से आएंगे पहले, तीसरे, पांचवे में। तो हम यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला, तीसरा, पांचवा कौन सा होगा प्रत्येक वर्ग का? जैसे का वाले वर्ग की बात करें तो पहला तो कई हो गया, अब तीसरा खा दूसरा, गा तीसरा, इसके बाद घा चौथा और अड़ा पांचवा, हो गया का वर्ग। चा वर्ग की बात करें, पहला चा, दूसरा छा और तीसरा जा, और झा कौन सा, चौथा, और इंगा पांचवा। तो पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, इसी प्रकार से हम टा वर्ग की बात करें, टा पहला, ठा दूसरा, टा ठा और डा तीसरा, ढा, और क्या होगा इसमें, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज है, चलिए थोड़ा सा मैं इसमें देखता हूँ। का वर्ग में लास्ट में डा आता है, यहाँ पे गलती हो गई है, अंतिम ड़ा होता है, और यहाँ पे टा ठा डा, देखिए इनमें अंतर है, यहाँ पे इसमें ड़ा पढ़ते हैं और इसको ड़ा पढ़ते हैं, और लास्ट कौन सा आएगा, पाँच। अब ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, सिंपल बस इतना याद रखिए, टा वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, अल्प प्राण की जब भी बात आए, अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं अंदर, तो आप इतना याद रखेंगे कौन सा, पहला, तीसरा, पांचवा, कोई सा भी वर्ग हो, देखिए पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, आदि बाकी वर्ग आप अपने से लिख लें। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए हम इसके बाद, अब इसमें महाप्राण बचा, तो महाप्राण को देखते हैं। देखिए अल्प प्राण में मुख से हवा कैसी कम बाहर निकलती है। ठीक है, अल्प प्राण में कैसी कम बाहर निकलती है, तो इसमें क्या होगी, हवा ज़्यादा निकलेगी मुख से, कैसी, ज़्यादा मात्रा में बाहर हवा निकलेगी, ज़्यादा हवा निकलती है। कहाँ से, मुख से, है ना। इसको आप पूरा सेंटेंस इस प्रकार से जमा लें कि मुख से जिसमें हवा ज़्यादा बाहर निकलती है वो महाप्राण कहलाता है। ठीक है, ज़्यादा हवा निकलती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें हम इसका, देखिए मैं बार बार कलर इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंस समझ आए एग्जाम्पल और डेफिनेशन में। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, अच्छा इसमें हमने देखा नहीं कौन सा वर्ग आएगा, इसमें प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का आएगा। देखिए पहला, तीसरा, पांचवा यहाँ हो गया, बचा कौन सा, दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा वर्ण जो आएगा प्रत्येक वर्ग का वो हमारा महाप्राण में आएगा। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखिए विषम 1, 3, 5 विषम संख्या है, तो विषम वर्ण किस में आएगा, अल्प प्राण में, और सम वर्ण 2, 4 किस में आएंगे, महाप्राण। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद इनको याद कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा और चौथा वर्ण कौन सा होगा, का वर्ग की बात करें तो का पहला हो गया, खा दूसरा, गा तीसरा, घा चौथा, यानी खा और घा किस में आएंगे, महाप्राण। चा वाले वर्ग की बात करें तो छा, तीसरा होगा जा और झा, दूसरा और चौथा। इसी प्रकार से हम किसकी बात करें, टा वर्ग की बात करें, टा ठा, उसके बाद कौन सा, टा ठा, टा टमाटर, ठटे, ड डमरू, तीसरा ढ ढक्कन, चौथा। ठीक है, आदि बाकी आप पा वर्ग को और ता वर्ग को आप अपने से ही लिख लें। ठीक है, देखिए दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, सिंपल। आपको कितना याद रखना है, सिर्फ इसमें याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण आएगा वो महाप्राण के अंदर आएगा। अब चलिए जल्दी से हम इस वीडियो को रिवाइज कर लेते हैं, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। और छोटा सा एक टॉपिक और रह गया हमारा, कौन सा, बर्तनी वाला। तो बर्तनी को हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए बार बार इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ता है। चलिए जल्दी से देख लीजिए।
हम व्यंजन के प्रकार देख रहे थे, कुछ और अन्य प्रकार हैं, तो वो कौन कौन से हैं? घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर कौन कौन से होते हैं? अघोष और घोष। तो अघोष में कौन से वर्ण आएंगे, सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी डेफिनेशन मैंने आपके लिए समझा दी। अघोष में आएंगे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, बस इतना याद रखना, पहला दूसरा। कौन से होंगे पहला दूसरा? का खा पहला दूसरा, चा छा पहला दूसरा, टा ठा पहला दूसरा, ता था पहला दूसरा, पा फा पहला दूसरा। घोष, घोष व्यंजन क्या कहता है? देखिए डेफिनेशन आपके लिए समझा दी, बस घोष व्यंजन आपके लिए याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग का कौन सा आएगा? तीसरा चौथा पाँचवा, यानी कि 1 2 यहाँ आ गए, 3 4 5 वर्ण यहाँ आ गए। ठीक है, तो 3 4 वर्ण कौन सा हो? आखिरी के लास्ट का, गा घा ड़ा, चा झा इंगा और डा ढा णा आदि। ठीक है, और भी वर्ग जो है ता और पा वर्ग, वो आप अपने से लिख लें। बात क्लियर है? पहला दूसरा वर्ण घोष, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अघोष। प्राणत्व के आधार पर भी 2 प्रकार, अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण में क्या होता है? इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा विषम, पहला तीसरा पांचवा, आप चाहें तो साइड में से लिख सकते हैं, विषम अंक आएंगे। पहला यहाँ पे लिख ही लीजिए आप विषम, जैसे भी आप याद रखना चाहते हैं, विषम अंक आते हैं पहला तीसरा पांचवा, बस। बाकी फिर वर्ण आप देख सकते हैं पहला तीसरा पांचवा कौन सा है, वो अल्प प्राण में आ गए। महाप्राण में क्या हो गया? दूसरा चौथा, यानी कि सम जो अंक है वो आते हैं, सम अंक पर जो वर्ण है वो आते हैं। तो दूसरे चौथे नंबर पर कौन से हैं वो आप देख सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे व्यंजन सारे हो गए हैं। स्वर हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, आप पिछली वीडियो भी ज़रूर देख लें। और हम आगे इस जो भी हमने पढ़ा यहाँ पे स्वर और व्यंजन, इसके हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। और जो हमारा लास्ट यहाँ पे बर्तनी है, इसको भी हम थोड़ा सा मात्रा में देखेंगे। और मैं आपके लिए एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगा कि आप एक कोई रेफरेंस बुक को ज़रूर लें साथ में। देखिए यहाँ पे आपके लिए अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तो आप एक बुक से और पढ़ेंगे तो आपका 100% बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और उसके पीछे जो एक्सरसाइज होती है उसको भी आप साथ साथ लगाते जाएँ, तो आपसे सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपके लिए जो भी अभी पढ़ा रहा हूँ वो देखिए, मैं ठीक है कोई सी भी बुक से पढ़ा सकता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अभी अरिहंत बुक से पढ़ा रहा हूँ। तो आप चाहें तो अरिहंत बुक ही ले लें, या फिर एक लूसेंट भी आती हिंदी की, या फिर आपके पास जो भी हिंदी की बुक है उसको लेकर भी आप घर पर भी पढ़ें। यहाँ से आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और घर पढ़ेंगे तो फिर आपका सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज ज़रूर लगाएं, बिना एक्सरसाइज के आपसे नहीं बनने वाले। हिंदी बस कहने मात्र को सरल होती है, बाकी इसमें बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए। और MPSI का जब एग्ज़ाम उठा के देखेंगे तो उसमें 70 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, तो काफ़ी डिटेल आती है, तो वो सब यहीं से आता है और वो बिना प्रैक्टिस से नहीं बनता। तो ठीक है, हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। आप कमेंट्स नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक करना भी भूल जाते हैं। और आप चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।